गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर अवकलन गणित वाली अपनी ये बुक चल रही है। अनुलोप के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज जो आपके पास थी थर्ड बी, तीसरी एक्सरसाइज का बी जो पार्ट था उसके क्वेश्चन नंबर आपके 3 से पहले तक की वीडियो अपने अपलोड कर चुके हैं, अपने इसी चैनल पे है। इससे पहले वाला पार्ट है। आज हम जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 है उससे आगे की चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक चल रहे हैं वे ध्यान रखना, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, और टीजीटी पीजीटी जहां भी बीएससी की मैथ आ रही है वहां ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें पढ़ो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इनमें। और अपने चैनल पर ध्यान रखना, साथ के साथ जो कंपटीशन वाली मैथ है उसकी वीडियो भी चल रही है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप देखो, उसमें प्रत्येक में आपके 50-50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट जो आए हुए पहले एग्जाम में वो क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या दिया है, एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर इक्वल 1 आती परवलय दे रखा है। निकालना क्या है, केंद्र जो निकालना है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपके पास अति परवलय है, तो अति परवलय की हमें अभिलंब की समीकरण पता होनी चाहिए और बिंदु पता होना चाहिए। ये अति परवलय है, इसका जो बिंदु होगा पॉइंट्स, 11th क्लास में आपने ये पॉइंट देखे होंगे, ये पॉइंट होता है अति परवलय का। और अभिलंब की समीकरण ये भी आपने कहाँ देखी है, कक्षा 11 में। क्या सर उस टाइम तो हमने पढ़ा ही नहीं? कोई बात नहीं, किताब तो आपके पास होगी, आप उसकी किताब से आराम से देखो, अभिलंब की समीकरण आपको मिल जाएगी। ये मिलेगी, देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, ए की स्क्वायर अपॉन में एक्स वन, एक्स एक्स वन नहीं सिर्फ एक्स, एक्स एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में वाई वन इक्वल ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये पॉइंट डालना है इस क्वेश्चन। इन पॉइंट से आप देखोगे, देखो मैं ये नहीं, अब देखो यहाँ ए सेक थीटा इसकी जगह रखूंगा, काटूंगा, ये कटिंग वटिंग है ना जो, ये अपने आप करते हैं। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पॉइंट रखने के बाद में आपके पास ए एक्स जो अपोन में सेक होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा, और प्लस बी वाई जो आपके अपोन में 10 था वो क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल ए की स्क्वायर और प्लस बी की स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जो इक्वेशन 1 है इसका क्या करो आप, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि हमें प्राचल चाहिए, क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करो थीटा के, जैसे ही अवकलन करोगे तो ए एक्स कोस थीटा का क्या हो जाता है सर जी, साइन थीटा होता किसमें है, नेगेटिव में, प्लस बी वाई कोट जो आएगा ये आपका क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर आएगा कोट में। कोट को आप करोगे तो आपके पास आएगा बी वाई कोट का कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 0। अब आप ऐसे करो, ए एक्स साइन थीटा को तो यहीं रखो, बी वाई इसे कोसेक थीटा लिख दो स्क्वायर में। अब देखो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा को यदि इस साइड लेके जाओगे तो साइन आएगा, तो ये साइन कितना हो जाएगा, साइन की 3 थीटा इक्वल बी वाई अपॉन में ए एक्स। अब 3 को अपने ये लिख सकते हैं, साइन जो 3 थीटा है यहां से 3 को हटा दो, बी वाई अपॉन में ए एक्स 1/3।
क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया यही, कसरे से कैसे हो गया? अरे हो गया, देखो हमें क्या चाहिए इक्वेशन नंबर 1 में, कोस का और कोट का मान चाहिए, और हमारे पास निकला किसका मान है, साइन का मान निकला है, तो आराम से निकाल सकते हो ना, क्या दिक्कत क्या आ रही है। साइन का मान आपके पास निकल के आ चुका है, तो अन्य नंबर्स के मान निकालने में कोई परेशानी नहीं होती। ध्यान से देखो, ये वैल्यू आ रही है इसमें, अरे ए नहीं, यहाँ पे के आएगा तो ठीक है। लंब और कर्ण आ गया है, कोस थीटा में आप लिखोगे तो आपको क्या लिखना होता है, आधार और कर्ण। इसका मतलब है नीचे जो अपोन में है वो तो सेम टू सेम ही रहेगा, ए एक्स की क्या रहेगी 1/3, ऊपर वाले में ये दोनों का अंतर आएगा, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस लिख दो बीच की, क्योंकि हमें क्या करना है, एल और के है, के माइनस एल करना है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3, ऊपर ये आ जाएगा अंडर रूट वाला, ये लो इसकी वैल्यू आ गई। हाँ दिक्कत है क्या सर, कोस की आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, कोट की, इसी प्रकार से कोट की वैल्यू लिख लेना। अब कोट की लिख के देने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से लिखी जा सकती है, क्या दिक्कत है कोट की वैल्यू लिखने में। अपने पास ये साइन है, ये कोस है, तो साइन अपॉन में कोस आएगा, ये बात ध्यान से देखो। और यहाँ आया हुआ क्या, कोट ही है ना, ये रहा कोट, तो लिख दो इसकी जगह। ये होता है आपके पास कोस अपॉन में साइन, तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट लगा के ए एक्स की वैल्यू 2/3 माइनस बी वाई का मान 2/3 अपॉन में ये एक्स की 3 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बी वाई की पावर 1/3 आ जाएगा। ये जो दोनों मान है ना, इक्वेशन नंबर, इसे पॉइंट नंबर इक्वेशन नंबर 2 दे देना, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना, ये दोनों के दोनों मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने हैं। जैसे ही आप में इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में 2 व 3 के मान रखने हैं। अब देखो आपका आंसर आपको तुरंत प्रभाव से दिखाई दे जाएगा, ए एक्स तो रहेगा उसके पास, ए एक्स की पावर 2/3 आएगा, माइनस बी वाई की पावर 2/3 आएगा, ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर 1/2 लगा देना, अपोन में लगा देना ए एक्स की 1/3, किसका मान आया भाई, कोस का, माइनस करना बी वाई लगाना, यहाँ आपके पास फिर आ जाएगा ए एक्स की 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3, ब्रैकेट बंद करना, 1/2 ऊपर लगा देना, यहाँ 1/2 है, अपोन में आपके पास बी वाई की पावर 1/3 आ जाएगा, इक्वल ए की स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस, प्लस था या माइनस था अभी देख लेना, प्लस था ध्यान रखना। ये 1/3, ये एक है, देखो ध्यान से, 1 माइनस 1/3 करोगे तो 2/3 आ जाएगा, इससे करोगे तो भी 2/3 आ जाएगा, ये दोनों में समान दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल लो, पहले कॉमन करो, ए एक्स की 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 की अंडर रूट 1/2 बाहर निकालो, बचा हुआ क्या है, ए एक्स के ऊपर भी 2/3 आया हुआ है, माइनस लगा के बी वाई के ऊपर भी क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, सामने क्या है, इक्वल ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर है, इस पे पावर 1/2 है, ये एक है, क्या है, इस पे पावर 1/2 है, ये पावर आपकी एक है, यूज करो, देखो ये इसे यूज करो, कितनी होगी प्लस में 3/2, वैल्यू क्या आ गई, ए एक्स की 2/3 माइनस बी वाई के ऊपर भी 2/3 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर है, और यदि यहाँ पावर 3/2 है तो आप इसका क्या करो, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो पावर में, जैसे यूज करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एक्स की 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर भी 2/3। दोबारा देखो क्वेश्चन को, बिंदु आपके पास दे रखा है, हमेशा याद रखना, अति परवलय में ए सेक थीटा बी टेन थीटा होता है,
अभिलंब की जो समीकरण आएगी उसमें ए स्क्र एच अपोन में एक्स वन प्लस बी स्क्र वाई अपोन में वाई वन ए स्क्र प्लस बी की स्क्र का योग होता है। इसकी जगह आप पॉइंट्स डालोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई कोट थीटा इक्वल ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर आपके पास ए माइनस ए एक्स साइन थीटा प्लस बी वाई कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 0 आएगा। जैसे ही आप इसे दोबारा देखो साइन थीटा के सापेक्ष निकालोगे तो आप इसको कोसेक स्क्वायर थीटा है इसे साइन में चेंज कर लेना, आपके पास 1/3 में आ जाएगा। जो आपका लंब बटे कर्ण होता है ये ध्यान रखना। कोस का मान भी आप इससे निकाल सकते हो आराम से, कोट का निकाल सकते हो। दोनों की जगह आपको सिर्फ क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करते ही ये प्रतिक्रिया आप बहुत बार कई एग्जाम्पलों में कई क्वेश्चनों में कर चुके हो। कैसे, 1 पावर यहाँ है 1/3 है, 1 माइनस 1/3 का 2/3 आता है। ये कार्य आपने करने के बाद में आपको आराम से आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत अच्छे है, ध्यान रखना। इतने अच्छे क्वेश्चन है कि करने वाला सोचता है। देखो कई बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि सर ये हम क्यों करें, हमारे एक दो एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन ध्यान रखना सेमेस्टर प्रणाली शुरू हो गई है। क्या हो गई है, सेमेस्टर प्रणाली शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। कोई अभी बाध्यता खत्म हो गई है कि आपके एग्जाम्पल ही आए, ये रूल नहीं रहा है अब। ठीक है, समय बदलता है लेकिन टाइम लगता है बदलने में। आप सोचते रहोगे कि सर हमारा कैसा समय बदलेगा, हमें बदलने वाला कौन है। अरे बदल जाते हैं समय, वक्त के हिसाब से आपको भी चेंज आना है। सारे क्वेश्चन करो, पढ़ो, आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, क्वेश्चन करो और बताओ सबको भी हमने भी बीएससी पढ़ के पास की है। क्या सर आपने नहीं की? अरे हमने तो की नहीं की, वो कोई ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा मैं आपको यहाँ से शुरू करवा रहा हूँ। ठीक है, अपने पास ये सारी जगह यूज हो जाएगी, क्वेश्चन बड़ा है, यहीं से शुरू कर रहा हूँ। क्या सर बड़ा है तो छोड़ दो, अपने क्यों करवा रहे हो? अरे छोड़ नहीं सकते रे, क्वेश्चनों को छोड़ नहीं सकते, समझो आप। आपको पढ़ना है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, x की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल ए की पावर 2/3 दे रखा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके पॉइंट्स। ये जो एस्ट्रोनॉट है इसके पॉइंट पता होने चाहिए आपको। चलो भाई, क्या होते हैं आपके पास जो ये वक्र है, वक्र के जो प्राचल समीकरण है, जो प्राचलिक समीकरण है वो आपके पास है x इक्वल ए कोस 3t, y इक्वल ए साइन 3t। क्या सर ये आपने क्यों लिखा है? आप ये की ये वैल्यू इसमें पुट करो, आपको इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगी। पॉइंट्स पुट कर लेना, यही पॉइंट आप इसमें पुट करो, इक्वल प्राप्त होगा। इसके बाद में आप इसका डिफरेंशिएट करो, टी के सापेक्ष 2a कोस स्क्वायर टी, कोस का क्या हो जाएगा साइन टी, लेकिन होगा किसमें, नेगेटिव में, नेगेटिव लेगा। इसका डिफरेंशिएट करो y का t के सापेक्ष, थ्री ए साइन स्क्वायर टी, साइन का क्या हो जाएगा कोस टी। अब हमें क्या चाहिए, dy अपॉन में dx का मान क्या आएगा, 3a साइन स्क्वायर टी, इसमें भी यहाँ 3 आएगा भी, ध्यान रखना 2 नहीं आएगा 3 आएगा, कोस टी माइनस 3a कोस की स्क्वायर टी साइन टी। अब ये एक साइन से साइन कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, 3a से 3 कैंसिल, क्या आ रहा है आपके पास
10 क्या आ रहा है 10 इसमें आ रहा है प्लस में या माइनस में। सर जैसा मर्जी आए आप लिख दो बस। अरे माइनस में 10 टी किस में आएगा माइनस में आएगा। अब आपको आगे क्या करना है, ये आपके पास आ गई डी वाई पॉन में डी एक्स का मान। अब आप जो एस्ट्रोनॉइड आपके पास दे रखा है ना, इसमें जो बिंदु है किसी बिंदु जो आपके पास ये पॉइंट यही होंगे, ध्यान रखना। ए कोस की 3 लिख देता हूं मैं यहाँ वापिस 3 ए साइन 3t। पर आपको क्या करना है, अभिलंब का समीकरण चाहिए। सर ऐसे थोड़ी होता है, आपने भाग के अभिलंब का समीकरण मांग लिया, हमें अभिलंब के समीकरण के बारे में पता ही नहीं है। पता चल जाएगा, 2 मिनट रुको, आपको आएगा। हर चीज आपको करवाएंगे जो आप करने के इच्छुक हो। पढ़ने वाले बच्चों को सब कुछ करवाया जाएगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ अभिलंब की समीकरण होगी y माइनस वाई वन इक्वल -1 अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स, जो भी निकाला था वो x माइनस एक्स वन। क्या सर फिर उसको तो गलत लिख दिया मैंने 10। अरे मत लिखो, क्या दिक्कत है, आपको जैसे चाहो वैसे लिख लो। y है उसकी जगह ये y लिखो, y वाली वैल्यू डालो a साइन 3t1 इक्वल माइनस माइनस प्लस का हो गया। यहाँ आएगा साइन अपॉन में कोस, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोस t अपॉन में साइन। कोट का वैल्यू लिखा है, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं बड़े आराम से। x माइनस ए कोस 3t। वैसे तो मैं ये डायरेक्ट भी अभिलंब की समीकरण लिख के छोड़ सकता था कि आप ज्ञात कर लेना, पर मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चों का कि वो ज्ञात नहीं कर सकते, उन्हें सहयोग की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये क्वेश्चन लंबा हो रहा है। जैसे अभिलंब ज्ञात करें, यहाँ से देखो आपके पास आ जाएगा साइन टी वाई माइनस ए साइन 4t इक्वल कोस टी एक्स माइनस ए कोस 4t। क्या शानदार इक्वेशन बनी है। सर आपको लग रही है मुझे तो नहीं। अरे मुझे लग रही है, आपको भी लगा देंगे। देखो यहां से लो y एक तरफ कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। x वाले x की तरफ कर लेते हैं, y वाले y की तरफ कर लेंगे। देखो y की तरफ चलते हैं अपने, थोड़ा आसान रहेगा। ऐसे लिखते हैं x कोस t माइनस वाई साइन टी इक्वल, ये नेगेटिव है पॉजिटिव आ जाएगा इस साइड, a कोस 4t माइनस ए साइन 4t। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, मैंने बताया हुआ है। और कैसे होता है ये आप कमेंट में बताओगे। cos 2t का फॉर्मूला बनेगा ये, cos 2t का फॉर्मूला बनता है। ये आपके 11th क्लास में भी आया हुआ है, 12th में भी आया हुआ है। आगे लिखो x cos t माइनस वाई, यहाँ लिख दो साइन। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। अब आप t के सापेक्ष हमें क्या ज्ञात करना है, प्राप्त ज्ञात करना है। जरूरी है, अभी तक तो मैंने अभिलंब की समीकरण ज्ञात की थी, मैं डायरेक्टली अभिलंब शब्द लिख के ये लिख सकता था, पर मैंने लिखा नहीं। आपको बताइए भी अभिलंब की समीकरण कैसे आई है। टी के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करने पर जैसे ही अवकलन करोगे ए कोस 2t जो है इसका आप करोगे। देखो मैं पहले ना इस पार्ट को पहले लिखूंगा, ठीक है, इसको आगे लिखूंगा। एक्स कोस टी का क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स साइन टी माइनस वाई साइन टी का क्या हो जाएगा आपके पास, कोस टी इक्वल ए का ए रहेगा कोस
जो आपके पास cos 2t है वो आपका क्या हो जाएगा sin 2t, लेकिन आएगा किसमें, नेगेटिव में। ध्यान से देखो, कलर मैं चेंज कर देता हूं, कारण आपको पता चल गया है। यहां से इसे लिखोगे तो आपके पास आएगा sin 2t -2। अब ये सारे के सारे माइनस में, इनको धनात्मक लिख दो। cos t इक्वल 2a sin 2। तो सर ये तो इक्वेशन बन गई आपके पास। हाँ जी, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। आगे देखो, अब शुरू होता है असली खेल, क्वेश्चन को प्रूफ करने वाला। जहां आते ही सारे रुक जाते हैं कि सर ये क्या हो गया, अभी नहीं आया, अभी आएगा। देखो, इक्वेशन नंबर 1 को तो कर लो cos t से मल्टीप्लाई, फिर आप कर दो प्लस इक्वेशन नंबर 2 को कर लो आप साइन टी से मल्टीप्लाई। जो आंसर आए वो लिखो। देखो किससे करना है, चलो अभी दोबारा बता रहा हूं। इस इक्वेशन को तो करना है किससे, कोस से, कारण ये कोस की स्क्वायर बन जाए बस। इसको करना है साइन से, ये साइन की स्क्वायर बन जाए, साइन स्क्वायर कोस की स्क्वायर जुड़ने के बाद आपके पास 1 हो जाए। जोड़ इसलिए रहे हैं कि ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों ये कैंसिल हो जाए। कारण पता चल गया ना, बस इसीलिए कर रहा हूं। पहले लिख रहा हूं फिर जोड़ूंगा। क्या आएगा, एक्स कोस की स्क्वायर टी इक्वेशन नंबर 1 में, माइनस वाई साइन टी कोस टी इक्वल ए कोस 2t और कोस टी, ये आ रहा है। अब देखो कि सर आपने कुछ गलत लिख दिया। मैंने गलत नहीं लिखा प्यारे साथियों, यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं वाली बात चल रही थी, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास आएगा x साइन की स्क्वायर टी, और नेक्स्ट में साइन की स्क्वायर टी प्लस वाई साइन टी कोस टी इक्वल 2a साइन 2t और साइन टी आ गया। दोनों को जोड़ना है, हाँ जी सर जोड़ना है। ये कैंसिल हो रहा है, ये बीच वाले जुड़ने के बाद में 1 हो रहे हैं, इनको छोड़ के डायरेक्ट x लिख रहा हूं। सर अब इनका क्या करोगे, अरे इनका भी कर देंगे। दोनों में देखो ए समान दिखाई दे रहा है क्या, एक बार निकाल दें, निकालेंगे, समय लगेगा, रुको एक बार, अभी नहीं निकालेंगे। अभी एक बार जैसा डायरेक्ट है उनको जोड़ के लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे अपने एक स्टेप को गायब किया ना, अगले टाइम ही मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि सर ये नहीं समझ में आया। इक्वेशन नंबर 3 बना लो, समझ में आएगा। ऐसे बड़े क्वेश्चनों को आराम से किया जाता है, जितना इनको आप प्यार से समय दोगे ना, ये अपने आप हल हो जाते हैं। और यदि आप इनको समय नहीं दोगे तो ये हल नहीं होते। देखो अभी क्वेश्चन नंबर मैंने एक मेथड लगा दिया है, कलर चेंज करके मैं दूसरा मेथड लगा रहा हूं। देखो दूसरा मेथड क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से आप कर दो किसका, साइन टी का मल्टीप्लाई, माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 को आप कर दो कोस टी से मल्टीप्लाई। बात वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। लिख दूं मल्टीप्लाई करके, अब वापिस जा जाके बताने की तो जरूरत है नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ। तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल ए कोस 2t साइन टी -2a साइन 2t कोस टी है। थोड़ा सा इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, चलिए मैंने ना जल्दबाजी में ज़्यादा जगह ले ली इसके लिए। 2a साइन 2t कोस टी है, बन गया। हाँ जी सर बन गया, इसे इक्वेशन नंबर 4 ले लो। बन गया तो आंसर ही आ गया, कौन रोक रहा है आपको। जैसे ये बन गया ना, आपको आपके आंसर की प्राप्ति होगी। या आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको घटा लो। क्या सर ये क्या बात होगी, जैसे ही घटाओगे देखो यहाँ x है, यहाँ -4 है, क्या आ जाएगा x प्लस वाई।
हाँ जी, इसीलिए घटाया था आप लोगों से मैंने कहा था अभी घटाओ, घटाते ही आपको आंसर मिल जाएगा। इक्वल लिखो। आगे ये देखो, इन दोनों को घटा दो, पहले इसको लिख दो। ए कोस 2t कोस टी प्लस 2a साइन 2t साइन t माइनस ए कोस 2t फिर साइन t माइनस माइनस प्लस 2a साइन 2t कोस t। ये लो, हो गया। हाँ जी सर, यहां तक तो हो गया। आगे बताओ। आगे यही है कि आप पहले तो करो कलर को, मेरे को करना दो चेंज। फिर सुनो, जो ये कोस टी है ना, कोस 2t जो है यहाँ पर, ये देखो कोस 2t है आपके पास, ये रहा कोस 2t है। इसकी जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ। देखो मैं कुछ लिख के बता रहा हूँ आपकी याददाश्त के लिए, अभी भी मैंने चेंज भी किया था उस हिसाब से। ए लगा के मैं इसकी जगह लिखूंगा कोस की स्क्वायर टी माइनस साइन की स्क्वायर टी। क्या बात है सर, याद आ गया। सोच रहे हो ना। यहां इसके साथ लिखो कोस टी। फिर लगाओ आप साइन जो 2t है, इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन टी और कोस टी लिख सकते हो। रफली लिखा है मैंने इसके ऊपर। तो इसका क्या हो गया आपके पास, 4a साइन की स्क्वायर टी और कोस टी। क्या सर ये भी ठीक है। आगे आगे भी चेंज करते रहो, बस चेंज करना है आपको। ए लगाओ, कोस के ऊपर लगाओ स्क्वायर टी, माइनस साइन के ऊपर लगा दो फिर स्क्वायर टी, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप साइन टी का, फिर आप प्लस लगाओ, इसको भी वापस वही बात चेंज करोगे। 4a साइन टी। अब यहाँ ध्यान रखना कोस के ऊपर स्क्वायर टी आएगा, बस इतनी की साइड चेंजिंग है। आगे वाली लाइन देखो यहां से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। देखो ए कोस के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, कितना आ गई, कोस की 3 लिखो यहाँ। ये सेम टू सेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं ए को बाहर ही छोड़ देता हूँ, ये भी किसी मतलब का है नहीं, बाहर लिख देते हैं। कोस के ऊपर 3 थी। हाँ जी सर, कलर चेंज कर लो सर जी। ये लो प्यारे बच्चों आपके लिए, ये हो गया है अभी आपका। ध्यान से देखो, मैंने मल्टीप्लाई किया जैसे ही, तो साइन की स्क्वायर टी कोस टी आ रहा है। ये मैंने सब में से बाहर निकाल दिया, ध्यान रखना। क्या आ रहा है, एक स्टेप बनाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था ये गायब ही कर देता हूँ, पूरा का पूरा स्टेप बनाना पड़ेगा। यहां से मेरे पास प्लस का 4, देखो साइन की स्क्वायर टी और कोस टी आ रहा है। मैं ये गायब करा था, इनको दोनों को घटा के लिख रहा था डायरेक्टली, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखो कोस की स्क्वायर टी साइन की स्क्वायर टी, वापस माइनस में लिखो, क्या आ रहा है, कोस की स्क्वायर टी और साइन टी। और ये देखो माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 3t। और यहाँ देखो प्लस का आपके पास 4 साइन टी कोस की स्क्वायर टी आ रहा है। अब इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो देखो क्या आ रही है, वो आ रही है आपके पास, ए यहीं रखो, कोस 3t साइन 3t। इन दोनों को घटा दो, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी। अब इसको भी घटा दो, 3 साइन टी कोस की स्क्वायर टी आ रहा है। फॉर्मूला बन गया अभी प्यारे साथियों, फॉर्मूला कौन सा बन गया, ए इक्वल कोस टी प्लस साइन टी पर 3, इसके सापेक्ष एक्स प्लस वाई जो ऊपर दिया हुआ था। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन बन गया। अब भी इसको यही नहीं छोड़ेंगे अपने, इसका एक रूप और लिख लेंगे। ये 3 उड़ाना है अपने को यहाँ से, इसे लिखनी स्क्वायर के रूप में। तो क्या करूं मैं, एक्स प्लस वाई के ऊपर लगा दूं, 3 को उड़ाना ना, 2/3 लगा देता हूं। ए के ऊपर भी क्या आ जाएगा, 2/3। तो कोस टी प्लस
जो आपका साइन टी है इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैं लिख देता हूं 5, 4 तक मैं लिख के आ गया। क्या बात है सर, कितना समय लगेगा? हाँ जी, समय लगेगा, समय बलवान है, लगेगा ही लगेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अभी तो एक पार्ट किया है, अभी तो कोई मास्टर करवाता नहीं है। बीएससी के क्वेश्चन जब बुक वाले करवाते हैं तो बड़े बड़े विद्वानों को पता चल जाता है भी क्वेश्चन करवाए हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को पहले मैंने क्या किया था भाई, घटाया था। अब मैं इनको जोड़ दिया, दिखा के आता हूँ, रुको एक सेकंड, आराम से चलो, समय है अपने पास, मैं बताऊंगा आपको। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 मैंने ये देखो घटाई थी यहाँ। अब मैं इसको जोड़ूंगा। जो बच्चा साथ के साथ क्वेश्चन लिख रहा है ना, उसको तो सब कुछ पता चल रहा है, चाहे वो किसी भी तैयारी कर रहा हो कंपटीशन की, और चाहे वह बीएससी कर रहा हो। और जिसको ये है कि नहीं नहीं पहले देखते हैं क्या चल रहा है क्या होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। चलो आगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना है अभी, दोनों को घटाना है। आप घटाने वाला जो जोड़ने वाला काम है ना, ये आप स्वयं करोगे। जैसे मैंने करवाया है वैसे ही करोगे आप, जैसे मैंने पहले करवाया ना वैसे आप इसको कर लेना। आपके पास जो आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, एक्स माइनस वाई इक्वल ए आएगा ही आएगा, कोस टी आएगा, लेकिन यहां सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा, उसमें सिर्फ पॉजिटिव था, 3 आएगी आएगी। इतना काम आप स्वयं करोगे, ध्यान रखना। इसके बाद में क्या हुआ, पावर को चेंज करना है, वो भी यहाँ करवा देता हूं मैं। क्या आएगी यहाँ से 2/3 लिखना, ए के ऊपर भी आपके पास 2/3 आ जाएगा, कोस टी माइनस साइन टी, यहाँ आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 6 बना देगा। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 5 व इक्वेशन नंबर 6 को जो है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर जो आपके पास 6 है, ये देखो इक्वेशन नंबर 5 ये है ना, और इक्वेशन नंबर 6 ये है। दोनों को एक बार जोड़ो पहले, x माइनस प्लस वाई की 2/3 प्लस एक्स माइनस वाई की 2/3, दोनों में कॉमन क्या है, 2/3 को बाहर निकाल लो। ब्रैकेट शुरू कर रहा हूं मैं, स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करके लिख रहा हूं मैं, कोस की स्क्वायर टी प्लस साइन की स्क्वायर टी, क्या था प्लस में था ना, प्लस में 2 साइन टी कोस टी, दोनों को जोड़ रहे हैं, इससे आगे वाले को भी इसके हिसाब से लिख देते हैं, कोस की स्क्वायर टी प्लस साइन की स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी कोस टी, ये कैंसिल होने लगी। ये देखो 2 cos की स्क्वायर 2 साइन की स्क्वायर में से 2 बाहर आ जाएगा, और इक्वेशन को लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये देखो क्या सर, ऐसे आंसर थोड़े निकलते हैं, ऐसे ही निकलते हैं प्यारे बच्चों। बीएससी के क्वेश्चन कर रहे हो आप, 11th 12th में नहीं हो, तभी तो आपको बोल देते हैं अरे रट लेना रे। ये देखो 2a3, 2 ध्यान रखना किस लिए आ रहा है, 2 कोस है 2 ही साइन, इसलिए 2 बाहर निकाल दिया, वरना आ गया, ये आंसर निकल रहा है। दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, आराम से जाके देख लो अपने कहाँ से शुरू हुए थे, ये भी तो आपको पता चल जाएगा। बोलते रहते हो सर ये देखो, मेरी क्लास में बोलते हैं सर एक बोर्ड पे तो एक 40 मिनट में एक क्वेश्चन ही होता है, ढंग से करवाएं तो। यार मेरे को लग रहा है इतनी मिनट में ये एक ही हुआ है। देखो x की 2/3 y की 2/3 a की पावर 2/3, आपको वक्र में जो प्राचलिक समीकरण है वो ये होती है, x बराबर a cos के ऊपर 3 पावर लगेगी, y बराबर a साइन के ऊपर भी 3 पावर लगेगी। डिफरेंशिएट करना है टी के सापेक्ष, आराम से आप कर सकते हो, डी वाई पोल में dt निकालना है, आराम से निकाल सकते हो, माइनस निकलना है। इसके बाद में इसी इक्वेशन के ये बिंदु आपको संतुष्ट करेंगे, आप इन बिंदुओं से अभिलंब की समीकरण y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन माइनस 1 में डी वाई डी एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ 10 में लिख दिया, वापिस यहाँ कोट में विपरीत कर दिया। मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको इस साइड गुना करोगे,
इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, जो आ जाए उसमें ध्यान रखना ए कोस की 4t माइनस ए साइन की स्क्वायर 4t का कोस 2t होता है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, इक्वल एक्स कोस टी माइनस वाई साइन टी बनेगा। कहेंगे सर आपने यहाँ एक चीज लिखी नहीं, आप इसे पहले इस रूप में लिखो, कई बच्चे ऐसे कमेंट आएंगे, इसीलिए मैंने उस टाइम बताया नहीं था। कई कहेंगे सर तो आपको पता नहीं है क्या, ये कमेंट करते रहते हैं, ये पता नहीं है ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में ये आएगा, इसी को मैंने ये लिखा है। ऐसे तो इनको नहीं पता चलता जो मेरी तरह विद्यमान है, पर यही चीज यहाँ 2 बार यूज करता हूँ ना, तब पता चल जाता है। देखो आपके पास ए कोस टी एक्स कोस टी माइनस वाई टी इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट बन जाएगी। टी के सापेक्ष क्या करना है, आपका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद में जो आपको आंसर मिले वो इक्वेशन नंबर 2 होगी। एक बार कोस का इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई, साइन का इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करके आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, इक्वेशन 3 बना लेना। फिर आप क्या करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पहले साइन कोस का किया था, फिर कोस साइन का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 4 बना लेना। दोनों को पहले जोड़ घटाना है, जोड़ना नहीं है घटाना है, ठीक है। जैसे ही घटाओगे आपके पास कोस 2t यहाँ दिखाई देगा, साइन 2t दिखाई देगा। कोस 2t था उसकी जगह आपको कोस की स्क्वायर t माइनस साइन की स्क्वायर t पुट करके देना है। जैसे ही आप कोस की स्क्वायर t साइन की स्क्वायर t और साइन 2t की जगह 2 साइन t कोस t पुट करोगे और इसे सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो आराम से आप सोल्व कर लेना। आगे चलो, इससे आगे आपके पास एक सेकंड ज्यादा आगे हो गया क्या, ये तो बता दिया, हाँ जी ये लो। फिर आप इसका क्या करोगे, x प्लस वाई जो किया हुआ है उसमें से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखोगे, आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ वाले काम आप दोनों में एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेके कर लेना। जो आपको आंसर मिले x प्लस वाई वाला, ये 3 हटा देना, बाद में भी हटाना पड़ेगा क्योंकि एस नंबर शुरू हुआ था 2/3 से, तो खत्म भी 2/3 पे ही हो गया था तक ना। तो पावर का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 5 बना लेना। इसी प्रकार से पहले उनको क्या किया था, योग माइनस किया था, अब उनका प्लस करना। तो दोनों के इस इक्वेशन को मैंने बोला आपको घरे कार्य के रूप में घर से कर लेना, आंसर आपका ये आएगा। फिर इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को जोड़ लेना, स्क्वायर को ओपन कर लेना, कटिंग कर लेना, आपको 2a की 2/3 प्राप्त हो जाएगा आराम से। क्या सर इतना बड़ा क्वेश्चन, हाँ जी इतना बड़ा क्वेश्चन। ये देखो बिल्कुल ही चुन्नू सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है जैसे आप भाग के आओगे ना तो करके चले जाओगे, लेकिन होगा नहीं भाग के आने से। ये भी आपको बोलेगा अरे रुक जा, रुक मैं आ रहा हूं। कैसे बोलेगा बताऊं, मैं करवाता हूं फिर देखना। पहले कलर को ये लेते हैं, मेरे फेवरेट कलर लेके। 2x बराबर एक स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, 2x dy अपॉन में dx प्लस 2y इक्वल 0। 2 से 2 कैंसिल करो, dy अपॉन में dx इक्वल आपके पास आ जाएगा माइनस वाई अपॉन में एक्स। हाँ जी सर आ गया ना, कुछ नहीं हुआ अभी तक, आ गया तो। अब आपको दोबारा इसका डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स की स्क्र ज्ञात, क्योंकि केंद्र ज्ञात करना है, ध्यान रखना। यहां लिखोगे एक्स की स्क्र, एक्स को छोड़ोगे, माइनस माइनस को बाहर ही छोड़ देना, पहले से कन्फर्म कर देना कि माइनस आपका बाहर है। एक्स को छोड़ोगे, वाई का करोगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करना है, वाई को जैसा है वैसे का वैसा लिखना है। तो सर ऐसे क्या करवा रहे हो, अरे रुको, हम तो इसको डायरेक्ट करके 1 सेकंड में चले जाते हैं, अब तक होता नहीं है ना, डी वाई डी एक्स की जगह वापस वैल्यू पुट करनी है, ये माइनस वाई अपॉन में एक्स, तो यहां लिखूंगा माइनस का वाई। ऐसे नहीं समझ में आ रहा ना, कलर चेंज और कर देता हूं, इसको मिटा के। आप लोगों के सहयोग से अपने पास कलर बहुत है भाई। ये लो, मैं यहाँ x लिख के और यहाँ ब्रैकेट में माइनस वाई अपॉन में x लिख देता हूँ।
कलर अभी यही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। वाई से एक्स कैंसल, -2y माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 2y अपॉन में एक्स की स्क्वायर आ गया, किसका मान, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर का मान। क्या सर फिर क्या हो गया, हो गया जी, अभी अभी तो होने वाला काम तो अभी आएगा। देखो ये आपके पास एक वक्रता है, ध्यान रखना, वक्रता का वर्त है ये, और वर्त के जो केंद्र को जो उनकी वैल्यू जो आएगी आपके पास अल्फा और बीटा आएगी, अल्फा और बीटा आती है। आपने इसी बुक के अंदर वक्रता का वर्त का जो है उसके केंद्र के निकालने वाला पॉइंट पढ़ के आए, केंद्र के निकालने वाले पॉइंट आप अध्याय करके आए, बोल के बता दिया, लिखने की क्या जरूरत है। वक्रता के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप लोग ये पढ़ के आए हो कि एक्स माइनस वाई वन अर्थात एक बार डिफरेंशियल, 1 प्लस वाई वन की स्क्वायर अर्थात उसी 1 डिफरेंशियल की स्क्वायर, अपॉन में y2 दो बार का डिफरेंशियल, एक तो ये केंद्र का आएगा आपके पास, दूसरा निकालना है तो y प्लस 1 प्लस वाई वन की स्क्वायर अपॉन में y2 दो बार का डिफरेंशियल। क्या सर ये थोड़ी होता है, आप कहां कहां से क्या लिख, इसी बुक का वक्रता वाले में से वर्त के पॉइंट या केंद्र के निकालने वाला पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। क्वेश्चन केंद्र का ही है, केंद्र ही निकालने का फॉर्मूला लगाया है, कुछ कुछ विशेष कुछ नहीं किया है, दोनों फॉर्मूलों को मैं सोल्व कर रहा हूं। देखो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, दोनों को एक साथ यही सोल्व कर देता हूँ। मान अल्फा बीटा आएंगे ये लोग, कोई बात नहीं, आपके लिए सिंपल मैं अल्फा लिख के शुरू करूंगा। एक्स की जगह क्या है सर जी, एक्स है, माइनस का माइनस, वाई वन की जगह सर माइनस वाई अपॉन में एक्स है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स की स्क्वायर है, अपॉन में y2 का क्या है आपके पास 2y अपॉन में एक्स की स्क्वायर है। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, ये एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर हो जाएगा। एक लाइन और लिख देता हूं मैं, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में एक्स की 3, यहां से आप करोगे तो यहाँ एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आपके पास 2y आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये ऊपर माइनस यहाँ रहेगा, माइनस एक यहाँ भी है, एक्स रहेगा। एक्स की 3 से एक्स की 3 में से स्क्वायर को कैंसिल कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में 2y आ रहा है, वापिस आप एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जी प्यारे बच्चों आंसर आएगा, सोल्व कर देता हूं मैं ना, 2y का मल्टीप्लाई करते हैं 2xy, और यहां ध्यान रखना एक एक्स और बचा हुआ इसलिए यहाँ स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स की स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया जी प्लस एक्स की स्क्वायर, फिर आ गया माइनस माइनस प्लस वाई की स्क्वायर। एक सेकंड रुको, नीचे लाइन लिखने का, क्योंकि हमें एलसीएम तो लेना है। ये यहाँ y भी बचा हुआ था, मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये पता नहीं बेचारा y कैसे रह गया, माइनस वाई है ध्यान रखना यहाँ। अब कलर चेंज कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, 2xy आ गया यहाँ से, क्योंकि 3 था कैंसिल होके x बचा हुआ है, ये 2 कैंसिल हो गया, कलर चेंज करते ये प्रॉफिट होता है। मल्टीप्लाई किया 2x की स्क्वायर y आ गया, ये माइनस जैसे अंदर जाएगा, ये माइनस माइनस पहले से प्लस के सोच लेना, दोनों को क्या कर लेना प्लस के, प्लस का y x की स्क्वायर प्लस y की 3 ये आ रहा है। अब आप ऐसे करना, इन दोनों को जोड़ लो, 3x की स्क्वायर y प्लस वाई की 3 अपॉन में आपके पास आ रहा है 2xy। अब भी आप y कॉमन लेके कट कर देना तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में 2xy। क्या सर शानदार क्वेश्चन है ना, बोल ही रहा था मैं शानदार है। यहां आ जाओ, भागना नहीं है, यहां आओ, बीटा की वैल्यू निकालो, y की जगह क्या रखो y प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा y की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर अपॉन में 2y अपॉन में x की स्क्वायर, एलसीएम ले लो, y प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई में मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं जो अपॉन में थे अपने,
देखो क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स की स्क्वायर आएगा और यहाँ 2y आएगा। आगे चलो, फिर कलर चेंज कर लिया ना एक बार, यहाँ आगे आ जाओ। एलसीएम ले लो। अब सर ये तो कट हो रहा है ना, हाँ जी काटो, कोई दिक्कत नहीं है। 2y को एलसीएम ले लो, यहाँ से 2y लिखो। ये आपके पास 2y की स्क्वायर आएगा, 2y की स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा x की स्क्वायर आएगा, y की स्क्वायर आएगा जी। हाँ जी, आंसर आएगा 3y की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर अपॉन में 2y। किसका मान? बीटा का मान आ गया, दूसरा केंद्र का आ गया आपके पास। अब इन दोनों को मैं इक्वेशन लिखूंगा अभी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सर आधा घंटा चलने के बाद में आप इक्वेशन लिख रहे हो, क्या चाह रहे हो हमसे? मैं कुछ नहीं चाह रहा, आपका ये क्वेश्चन ही चाह रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी सोल्व कर दो। क्वेश्चन सोल्व हो गया है प्यारे बच्चों, इतना टेंशन मत लो। हमारे पास केंद्र आ गए हैं, इसका मतलब दोनों केंद्रों को जोड़ लो। क्या सर आप ही जोड़ लो? हाँ जी, मैं जोड़ के एलसीएम लिख देता हूँ, दोनों का जोड़ के एक्स वाई आएगा। क्या सर ये थोड़ी होता है, इसके पास तो वाई आपने कैंसिल किया था, यहाँ लिख के सर कह रहे मेरी गलती नहीं है, मैं भूल गया हूँ। ये लो, उड़ा देते हैं, अपने क्या घर की खेती है। 2x 2y आ गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, y यहाँ आ जाएगा, तो अब 3x की स्क्वायर y प्लस वाई की 3, फिर 3xy की स्क्वायर प्लस x की 3। आप इस फॉर्मूले को सही से लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा x प्लस वाई की पावर 3 अपॉन में 2xy। इसको पर्सन में आप लोग क्या लिख के आए हो? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपने इसे लिखा है x प्लस वाई की पावर 3 अपॉन में ए स्क्वायर लिख के आए हो। इसी के साथ इक्वेशन नंबर 3 बना रहा हूं, मैंने लिख दिया है पर्सन से। इसको मत देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार चलने दो, क्वेश्चन अपना और शेष रह गया है। एक बार जोड़ दिया? हाँ जी सर जोड़ दिया। अब और भी कुछ करवाओगे? हाँ जी प्यारे साथियों, जरूर करवाऊंगा। पहले जो जोड़ा हुआ है उसके ऊपर मैं आपको 3 हटाने के लिए मैंने भी आपको सिखाया था, 2/3 लगवाऊंगा इसी पे। इक्वेशन नंबर मत बनाना, इसको यहीं छोड़ दो एक बार, इसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो सर क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, आप प्यारे बच्चों का सिर्फ 7 चाहिए। x प्लस वाई पे फिर क्या आ जाएगा? 2/3 से 3 कैंसल, 2। क्या सर तो इस पे क्या लिखोगे जी? इस पे स्क्वायर है तो 4/3 लिख देंगे। इक्वेशन नंबर अभी बनाएंगे 3, ये लो। अब क्या करना है सर? अब आपको करना है माइनस, और माइनस करते ही आपके पास एक और आंसर मिलेगा। केंद्रजों को क्या करना है? माइनस। माइनस में आपके पास एक्स माइनस वाई की पावर 3 अपॉन में आपके पास वही मिलेगा ए स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, लिख देता हूं इसी प्रकार से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इक्वेशन करने पर ये मान आएगा आपको। सर अब इसको भी आप क्या करोगे? मैं इसको भी प्यारे बच्चों 2/3 लिखूंगा, यहां से x माइनस वाई करूंगा, इस पे 2 आ जाएगा, इस पे आपके पास 4/3 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 4 बनाऊंगा। अब मैं प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को घटा दूंगा। तो सर अपनी मर्जी से? हाँ जी मर्जी से घटा रहा हूं, ये देखो मैंने यहाँ इन दोनों को घटा दिया। जो आज तक कंपटीशन में आए क्वेश्चनों में से डायरेक्ट इसको रट के लिख के आते थे, उनको हंसी आएगी आंसर आते ही। सर ऐसे ये बात होगी? हाँ जी, मैं दोनों में देख लेना, मेरे पास एक ही पावर क्या आ रहा है। दोनों को जैसे ही आप लिखोगे, मैं यहाँ एक बार थोड़ा सा ना आगे कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इन दोनों की एक विशेष लाइन में कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। मेरे पास स्क्वायर थी, उन्हें मैं एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, और फिर मैंने लिख दिया माइनस माइनस प्लस 2xy आएगा। ध्यान से देखो क्यों, ये माइनस वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं। अपॉन में मेरे पास क्या है? a की पावर 4/3 है। अब मैं क्या कर रहा हूं? 4 में 2xy अपॉन में मैं लिख दिया 4/3। इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको भी पर्सनों के हिसाब से बताया है कि स्क्वायर। क्या सर क्या बात हो गई? ऊपर ले जाओ,
सोल्व करके देखो क्या आ रहा है। 2a की पावर 2 माइनस 4/3, आंसर आएगा 2a की पावर 2/3। इसके सापेक्ष अल्फा प्लस बीटा की पावर 2/3 माइनस अल्फा माइनस बीटा की पावर 2/3 में ये आंसर आ रहा है। कंपटीशन फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा था और बच्चे रट के आंसर दे के आते हैं। ये लो रट्टो, लेकिन मैं ये नहीं कहता रट्टा भी माड़ा है, रट्टो, लेकिन रट्टो भी वो चीज जो आपके लिए हूबहू अच्छी हो। वे मतलब की चीज मत रखो भाई, जो आपको बिल्कुल ही आ ही नहीं रही है, रटना शुरू कर दिए। देख लो 1 घंटे के लेक्चर में मेरे को लग रहा है लगभग 40-50 मिनट हो गई, 3 क्वेश्चन मुश्किल से हुए हैं। अब इसका एग्जाम्पल नंबर, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 रह गया होगा और 8 रह गया है, उनकी 2 की नेक्स्ट वीडियो बनाने के बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, तो बच्चे फिर क्या बोलते हैं कि सर बड़ी वीडियो में हमें अच्छा नहीं लगता।